हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक लेनरमैन रीडिंग दिवाली की ब्लेसिंग्स देखने के लिए कि दिवाली के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं दिवाली के बाद आपकी लाइफ में। ये सभी साइंस के लिए वीडियो है 1 बाय 1। ओके, तो मैं देखूंगी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। ओके, लेट्स सी। और आप सभी को हैप्पी 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 दिवाली। ओके, आप खुश रहें, आपके घर में खूब बरकत आए, लक्ष्मी माता गणेश जी आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। ओके, सभी के लिए लेके आएँ। ये साल बहुत ही कठिन रहा है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी फॉर द साइन एरीज। ओके, एरीज के लिए क्या है? ओके, वी हैव माइस। ये टैरो कार्ड्स नहीं है, ये लेनरमैन कार्ड्स हैं। ओके, we have compass, we have park, we have mountain, we have mask, we have the key, we have labyrinth। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। we have anchor and we have star। ओके गाइज, ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बहुत सारी हल मिल जाएंगे आपको। लाइक अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आ रही हैं मुझे उन चीज़ों को ग्रैब करने की। ठीक है, रिसेंट पास में हो सकता है किसी पर्सन ने आपको चूना लगाया हो बहुत तगड़ा विद दिस माइस कार्ड। हो सकता है रोमांटिक रिलेशनशिप में, हो सकता है वैसे, हो सकता है मतलब आप अपने टाइम को ख़राब कर रहे हो किन्हीं चीज़ों में। ठीक है, ओके, अभी करंटली भी मुझे लग रहा है रिसेंटली आपने काफ़ी ब्लॉकेजेस अपने हटाए हैं अपनी लाइफ के। ठीक है, चीज़ें बार बार वैसे ही घूम फिर के भूल भुलैया सी बन गई आपके इर्द गिर्द, चीज़ें सही नहीं हो रही थी। बट आप इस सेल्फ डिसेप्शन से, ये मास्क मुझे आपके खुद के लिए लग रहा है, आप अपने सेल्फ डिसेप्शन से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको लाइफ की डायरेक्शन पता नहीं थी विद दिस कंपास कार्ड, तो वो डायरेक्शन आप खोज रहे हैं इस स्टेबिलिटी की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद का से जो चीज़ें छुपाए हुए थे, खुद के ब्लॉकेजेस जो आपने खुद की डिस्ट्रक्टिव चीज़ें क्रिएट करी हुई थी, उनको आप कट आउट कर रहे हैं। कुछ लोगों से आप मिल सकते हैं आने वाले टाइम में जो कि आपको आपकी कामयाबी का रास्ता दिखाएं, आपके लिए कुंजी साबित हों। और विद स्टार कार्ड ऑल आई कैन सी कि आप खुद से ही, आप खुद अपनी हैप्पीनेस क्रिएट करने वाले हैं, खुद ही अपनी विशेष पर काम करने वाले हैं। विद दिस एंकर कार्ड आई कैन सी कि आप बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी और मैच्योर एनर्जी में आ रहे हैं और अपने लिए वो खुशियाँ, वो चीज़ें जो आप खुद चाहते हैं अपनी चीज़ में क्रिएट करने के लिए, उसकी तरफ आप बहुत ही रैपिडली बढ़ रहे हैं विद दिस स्टार कार्ड। ओके, ओवरऑल आई कैन से कि आपको अपनी लाइफ को कैसे, लाइक ड्राइविंग सीट पर बैठना होता है ना, लाइफ की ड्राइविंग सीट पर अब मैं खुद बैठूंगी या बैठूंगा, नो बडी एल्स विल ड्राइव द माई लाइफ फॉर माई सेल्फ। तो वो वाली एनर्जी है और ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है बहुत ही प्रबल तरीके से, बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी है ये। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, हियर इट इज। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव रिलीज ओल्ड एंड रेस्ट। तो आप, जैसे मैंने कहा, आप अपने खुद के डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को रिमूव कर देंगे और आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अपनी सेल्फ लव जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको पता चल गया है कि ये ज़िंदगी की कुंजी जो है आपके खुद के पास ही है। ओके गाइज, दिस इज अ रीडिंग फॉर एरीज। आई होप यू लाइक इट। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड हैप्पी 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 दिवाली। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय लियो, आई एम डूइंग द लेनरमैन रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी दिवाली के बाद आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। वी हैव फ्लावर्स, टाइम,
क्लोवर, सन, मून, रिंग, मैन, लेटर एंड कॉफिन. ओके, बट आई कैन सी गाइज कि आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी मे बी रिसेंटली. ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि आपको लव ऑफर आए, और वो लव ऑफर आता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है विद दिस रिंग कार्ड. फ्यूचर में आपके क्लोवर कार्ड है जो भी ब्लेसिंग्स को दिखाता है. आप मे भी किसी लव सिचुएशन में हो जिसमें अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, काफ़ी टाइम लग रहा था, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. ओके, विद दिस सन कार्ड एंड दिस मून कार्ड, ये काफ़ी यिन यांग एनर्जी है. तो लाइफ की जो अप्स एंड डाउन्स है उनसे लड़ना आपने सीख लिया है. एंड दिस मून कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट कि आप काफ़ी इमोशंस में हैं. अभी एक पर्सन हो सकते हैं रिलेशनशिप में जिनके साथ आप हैं, उनके साथ आप ये ऑफर, ये कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ये कॉन्टैक्ट मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है. विद दिस लेटर कार्ड काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी आपके लिए. ठीक है, और कई लोगों के लिए मुझे स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लव लाइफ अपसेट है, तो उन लोगों के लिए मुझे न्यू लव आता नज़र आ रहा है. क्योंकि आप कुछ डिस्ट्रक्टिव पैटर्न जो आपके रिलेशनशिप के हैं, रिलेशनशिप के पार्टनर को चूज़ करने के कुछ पैटर्न्स हैं, उनको आप एंड कर रहे हैं. और अपकमिंग फ्यूचर में मुझे ये गुड लक और ये लव आता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस रिंग कार्ड. एंड ओवरऑल आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. पार्टनरशिप कर सकते हैं आप किसी के साथ, आपका करियर बहुत फ्लरिश करेगा, आपके लिए पैसा भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा आ सकता है विद दिस क्लोवर कार्ड विच इज़ कंप्लीट ब्लिसफुल. मतलब बिल्कुल लकी कार्ड होता है ये लेनरमैन डेक में. लव आता नज़र आ रहा है, पैसा आता नज़र आ रहा है, और ये कॉफिन कार्ड होता है एंडिंग्स. तो मुझे ये लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, उन चीज़ों को आप एंड करने वाले हो. मे भी कई लोगों के लिए मुझे एक रिलेशनशिप लग रहा है एंड होता हुआ जो कि उनको सर्व नहीं कर रहा था. और अगर आपके पर्सन किसी बेसिक किसी जेन्युइन रीजंस की वजह से सेपरेशन में हैं आप, तो वो चीज़ मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है विद दिस लेटर कार्ड. ओके, ओवरऑल आप बहुत ही इमोशनल स्टेट को बैलेंस कर पाएंगे विद दिस मून कार्ड, और टाइम के साथ साथ आप अपनी हीलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. ओके, तो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू आफ्टर दिवाली. ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू लियो. क्या एंजल मैसेज है आपके लिए? एंजल मैसेज फॉर लियो. मैसेज फॉर लियो. ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. वी हैव हर्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ओके, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक सेल्फ लव और एक सेल्फ हीलिंग वाली पोजीशन में आप आने वाले हैं, विच इज़ हेल्पिंग यू मैनिफेस्ट दिस रिंग, मैनिफेस्ट दिस लव इन योर लाइफ. आई विश यू, आई डियरली विश यू हैप्पी 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 दिवाली, एंड do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi Sagittarius, welcome to Universe Tarot. मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ आज एक लेनरमैन रीडिंग. ये टैरो रीडिंग नहीं है, ये लेनरमैन रीडिंग है. ओके, फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर आफ्टर दिवाली. लेट्स सी आफ्टर दिवाली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वी हैव क्लोवर, टाइम, बुक, man, tower, birds, child, scythe, snake. Okay, let's see. आपका ओवरऑल मुझे करियर बहुत फ्लोरिश करता हुआ नज़र आ रहा है विद दिस टावर कार्ड. ये दिखाता है हमारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है. ठीक है, और ये बर्ड्स कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि आपकी करियर जो है वो फ्लरिश करने वाला है. ओके, विद दिस मैन कार्ड आई कैन सी इन योर पास्ट, अगर आपकी पास्ट में कोई रिलेशनशिप है किसी मैन के बारे में, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के बारे में देख रहे हैं, आप जेंडर स्विच कर सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी आपको कोई स्टेबिलिटी मिल सकती है. ओके, विद दिस क्लोवर कार्ड इन द पास्ट रीडिंग मैं ये देख सकती हूँ कि आप बहुत ही हैप्पीनेस सीख कर रहे थे किसी चीज़ में. वो मे बी आपको
इतनी ज़्यादा जैसे आपने एक्सपेक्ट की थी वो नहीं मिली विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया वो चीज़ सीक्रेटिव होती चली गई, बट आपके पास वो जो सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको तलाश है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाली है। विद दिस चाइल्ड कार्ड आई कैन से कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिनको आप ड्रीम्स हैं, छोटी छोटी आपकी ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स जो हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी और आप वर्कआउट करेंगे उनके ऊपर। और आप कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, आप फालतू की चीज़ों को कट ऑफ कर रहे हैं। स्पेशली विद स्नेक कार्ड आई कैन सी कि दिवाली के बाद आप फालतू की चीज़ों को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स, आपकी रिलेशनशिप्स आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों को, या आपकी खुद की हैबिट्स हो सकती हैं जिनको आप बदलना चाह रहे हैं, उनको आप कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओवरऑल विद दिस बर्ड कार्ड आई कैन सी कि आपके पास हैप्पीनेस आ रही है विद दिस चर्पी चर्पी बर्ड्स। आप अच्छा समय बिताएंगे क्योंकि आपके पास कई चीज़ों की फाउंडेशन आपको पता चल जाएगी कि कैसे वर्कआउट करनी है, और कई चीज़ों को आप खुद कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। ओवरऑल आई कैन फील कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, दिस वांट्स टू कम आउट। ओके, वी हैव लेडी, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। एज आई सेड, आप खुद से इस ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद से आप देख पा रहे हैं चीज़ों को कैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आना है, आपको खुद को पता है। एंड यू आर वर्किंग ऑन दिस स्टेबिलिटी एंड यू आर कटिंग ऑफ द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, विच इज़ लीडिंग टू यू टू दिस हैप्पीनेस विच यू डिज़र्व। और ये बुक कार्ड से मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग करियर में और फाउंडेशन में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। बेसिकली मुझे करियर से ज़्यादा फोकस लग रही है ये रीडिंग। और रही बात रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में भी हो सकता है चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी आ जाए आपके सामने, और अगर आपको कोई चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं तो आप उन्हें कट ऑफ कर दें। ओके, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। हैप्पी दिवाली टू यू। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय टॉरस, आई एम डूइंग योर रीडिंग, दिवाली रीडिंग। लेट्स सी दिवाली के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, दिस इज़ अ लैंडरमैन रीडिंग। ये टैरो रीडिंग नहीं है, ये लैंडरमैन रीडिंग है। ये कार्ड भी फॉर्चून टेलिंग के लिए ही यूज होते हैं। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर यू। वी हैव लेडी, राइडर, फॉक्स, sun, man, labyrinth, mountain, key, mice. Okay. मुझे कई लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं विद दिस लेडी एंड मैन नियर बाय, आई कैन फील कि कुछ लोगों के बीच की जो रिलेशनशिप्स की दूरियां हैं वो कम होंगी। राइडर कार्ड आया है, राइडर कार्ड भी यही दिखाता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट मिल सकता है अपने पर्सन से अगर आप वेट कर रहे हैं तो। और ओवरऑल मुझे ये लग रहा है, ये मैन और लेडी एक साथ आए हैं तो ये लग रहा है कि ये सिचुएशन आपकी मेंड होती भी नज़र आ रही है मुझे। रिलेशनशिप इश्यूज जिन लोगों को चल रहे हैं उनके रिलेशनशिप इश्यूज मुझे एंड होते नज़र आ रहे हैं। रिसेंट पास्ट में भी आप बहुत हैप्पी थे इस पर्सन के साथ, बट कुछ ब्लॉकेजेस हो गए, आपके कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। वो उन चीज़ों की वजह से चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई, और हो सकता है चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएं कि कैसे ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट कर सकती है। विद दिस फॉक्स कार्ड आई कैन सी कुछ लोग हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द या आपकी लाइफ में, या फिर ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं और आपको वो कंट्रोल किए हुए हैं। वो फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है और आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन अगर चीज़ों पे आप काम नहीं करेंगे तो आप एक भूल भुलैया में उलझ कर रह जाएंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। एंड विद दिस की कार्ड आई कैन फाइंड कि आप बहुत ज़्यादा अपने सॉल्यूशंस खुद निकाल पाएंगे, अपने आप अपनी चीज़ों के सॉल्यूशंस आप बहुत निकाल पाएंगे, क्योंकि आप कट ऑफ करेंगे उन चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, और वो सॉल्यूशंस आपको डीक्लटरिंग से मिलेंगे, चीज़ों को आप खुद कट करेंगे। ये पैटर्न्स जो हैं आपके या इस रिलेशनशिप के, या जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन पैटर्न्स को आप कट करेंगे
टू फाइंड दिस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन, ये ब्लॉकेजेस आप खुद ही रिमूव करेंगे और इस हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। राइडर कार्ड है तो बहुत लोगों को हैप्पी न्यूज़ मिल सकती हैं, जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकती हैं। मैन कार्ड ये दिखाता है कि आपको किसी का अगर इंतज़ार है, ठीक है, तो वो पर्सन आपको लव ऑफर दे सकते हैं। अगेन, अगर उस पर्सन का कोई पैटर्न है तो वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पैटर्न डिस्ट्रक्टिव हो सकता है आपके लिए। ओवरऑल आई कैन सी कि यू विल बी फाइंडिंग सॉल्यूशंस टुवर्ड्स योर प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इज़ योर एंजल मैसेज। Message from angels and sisters. वी हैव वाटर गार्जियन कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो बहुत से लोग, एज आई सेड कि कई लोगों की रिलेशनशिप्स मुझे सुधरती हुई नज़र आ रही हैं। आप अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करेंगे आफ्टर दिवाली, एंड योर इमोशंस आर योर की टू एवरीथिंग। जो आपके इमोशंस होते हैं वही आपकी वाइब्रेशंस डिसाइड करते हैं, और आपकी वाइब्रेशंस ही आपकी मैनिफेस्टेशंस डिसाइड करती हैं। तो आप चेकआउट करते रहेंगे दिवाली के बाद कि हाउ यू आर फीलिंग। ओके, ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग। न्यू बिगिनिंग हो सकती है लव में, एंड ओवरऑल भी मुझे आपके लिए टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज यू आर अट्यूनिंग टू योर ओन सोल, टू योर ओन सेल्फ। ओके गाइज, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। हैप्पी दिवाली। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। तो आई एम डूइंग योर दिवाली रीडिंग। लेट्स सी क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप दिवाली के बाद अपनी लाइफ में। ओके, क्या दिवाली लेकर आ रही है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव माइस, वी हैव मैन, वी हैव स्टार, वी हैव पार्क, वी हैव कंपास, we have child, we have time, book, we have dice. Okay, बट आई कैन सी वर्गो कि आपको कंपास आपका हार्ट ऑफ द रीडिंग में आया है। ये दिखाता है कि आप अपनी चीज़ों को खुद डायरेक्शन देने वाले हैं। अपनी चीज़ों को आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, मे बी चॉइसेस के बिटवीन, कि आपको क्या करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। बट आई कैन फील कि कुछ लोगों के लिए लव सिचुएशन में आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी कि आपको अपने लव को चूज़ करना है कि आप अपनी ड्रीम्स को चूज़ करना चाहते हैं। क्या ये पर्सन आपके ड्रीम पार्टनर हैं या नहीं। कुछ लोगों ने मे भी अपने रिलेशनशिप को कट करने की कोशिश की है इस सिचुएशन में, या हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो गया हो इस पर्सन से, और ये पर्सन काफ़ी आपकी मैनिपुलेशन करते रहे हों। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आपको डायरेक्शन, आप मतलब डिसबैलेंस हो गए इस पर्सन के आने से, ठीक है। बट अपकमिंग फ्यूचर में आई कैन सी कि आपके लिए स्टार कार्ड है और हैप्पीनेस आ रही है। ओके, रिसेंट पास्ट में आई कैन सी पार्क कार्ड है, तो ये दिखाता है कि आप काफ़ी यूनियन में थे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, बट अब ऐसा थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि अब आप अपने ड्रीम पर फोकस्ड हैं, विच इज़ अ गुड थिंग टू। ओके, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में भी आपको दिक्कत हो रही हो, या आप टाइम से प्लानिंग्स कर रहे हो, टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हो, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो चीज़ों के लिए, बट स्टिल वो आपके कंट्रोल में था, आप टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर पा रहे थे। आप और नॉलेज गैदर करेंगे मे बी किसी पर्सन के बारे में, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी चीज़ों पर और वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये गेम बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़िंदगी की गेम आप टॉस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी अनसर्टिनिटी हो सकती है कुछ चीज़ों में, बिकॉज डाइस है, अनसर्टिनिटी है, क्या होगा क्या नहीं। बट अगेन, अगर आप फोकस्ड हैं, आपकी डायरेक्शन सही है, तो आपकी अनसर्टिनिटी भी आपके हाथ में ही है। आपकी चीज़ों की अनसर्टिनिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा डायरेक्शन चूज़ करते हैं। आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप सही डायरेक्शन में थोड़ा सा हार्डवर्क पुट करेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप चाहते हैं, और गलत डायरेक्शन में जितना मर्जी हार्डवर्क पुट करेंगे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बट
आई कैन सी स्टार कार्ड हेयर विच इज़ विश फुलफिलमेंट। तो आपको अपनी विशेज़ तो पूरी होती नज़र ही आ रही हैं, बट मुझे ये विशेज़ अभी थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही हैं विद दिस चाइल्ड कार्ड। ओके, छोटी छोटी जो ड्रीम्स हैं आपकी वो आपकी पूरी होती नज़र आ रही हैं मुझे इमीडिएटली दिवाली के बाद। ओके, बाकी चीज़ें जो अनसर्टेन हैं आपकी लाइफ में उनको आप कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि आप उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके अनहेल्दी पैटर्न्स हैं, आपकी सोच है, आप अगर टाइम वेस्ट वगैरह करते हैं तो ये सब चीज़ों पर आप वर्कआउट करने वाले हैं। ओवरऑल आई कैन सी कि यू आर गिविंग डायरेक्शन टू व्हाट यू एक्चुअली नीड। आप खुद अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू, एंजल एंड एंसेस्टर डेक से। ओके, वी हैव हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने फियर्स और डिज़ायर्स को थोड़ा सा बैलेंस आउट करें। अगर आप फियरफुल ही रहेंगे कोई भी डायरेक्शन देने के लिए अपनी ड्रीम्स को, और इस अनसर्टेनिटी से डरते रहेंगे, तो आप लाइफ की गेम नहीं खेल पाएंगे। थोड़ा सा लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं, मुझे आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे आप स्टडीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने ऑफिशियल वर्क में मुझे अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लाइफ की अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा लाइटली लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस आने वाले टाइम में। ओके गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। हैप्पी दिवाली, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाई कैप्रिकॉर्न, आई एम डूइंग योर दिवाली रीडिंग। लेट्स सी दिवाली के बाद क्या चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। Okay, we have star, we have man, okay, we have flowers, we have compass, we have cross, we have birch, we have clover, we have bear, and we have birds, owl. Okay, okay guys, आपकी हार्ट ऑफ द रीडिंग में है क्रॉस, जो कि ये दिखाता है कि आप काफ़ी विजडम और स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट और ज़्यादा लेने वाले हैं, काफ़ी रिलीजियस होने वाले हैं, और अपने ही अंदर चीज़ों को ढूंढने वाले हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनको आपको जो दुख दे रही हूँ, बट आप उन्हें कट ऑफ कर रहे हैं विद दिस बर्च कार्ड। बर्च कार्ड ये दिखाता है कि आप सफाई कर रहे हैं जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनकी। ठीक है, और ये कंपास दिखा रहा है कि आपने जो अपनी लाइफ को डायरेक्शन है वो देना शुरू कर दिया है। स्टार कार्ड है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पीनेस है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी चीज़ से परेशान है तो विद दिस फ्लावर कार्ड आई कैन सी रिलेशनशिप की जो परेशानियां हैं वो सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। मैन कार्ड इज ऑल्सो देयर, तो अगर आप किसी से मैन से ये फ्लावर्स, ये लॉयल्टी, ये कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इट इज़ कमिंग योर वे। क्लोवर कार्ड है, दिस इज ऑल्सो हैप्पीनेस एंड गुड लक कार्ड। ओके, बर्ड्स कार्ड भी ये दिखाता है कि आप और वाइज और मैच्योर होने वाले हैं अपनी डिसीजंस के बारे में। विद दिस बेयर कार्ड मुझे ये लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, या फिर आपको ओवरऑल लाइफ की स्टेबिलिटी की चिंता है, तो वो आती नज़र आ रही है। बेयर इज़ अबाउट प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी एंड बेसिकली फूड। आपने देखा होगा बेर जो होता है वो अपने फूड से रिलेटेड अपने हंटिंग करता रहता है। तो जब बेर रीडिंग में आता है तो वी कैन से कि आपको कोई भी चिंता नहीं रहने वाली अपनी करियर, अपनी फाउंडेशन, अपनी फाइनेंसेस से रिलेटेड। विद दिस आउल कार्ड ऑल्सो विजडम इज कमिंग योर वे, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बर्च कार्ड है, बर्च कार्ड ये दिखाता है कि आप जो हैं अपनी जो ज़िंदगी में रिपीटेड चीज़ें होती हैं, रिपीट हो रहे हैं जो पैटर्न्स, उनको कट ऑफ कर रहे हैं। एंड बर्च कार्ड ऑल्सो हम
दिवाली वाले दिन न्यू झाड़ू लेकर आते हैं, इसीलिए लेकर आते हैं कि बाकी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में सर्व नहीं कर रही हैं वो हट जाएं हमारी ज़िंदगी से। ओके, तो आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है विच इज़ लाइक ब्लेसिंग। आपका एंजल कार्ड है मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। विद दिस ग्रीन कार्ड आई कैन फील, या आर्कएंगल रफायल का कार्ड है, तो आप काफ़ी हीलिंग कर पाएंगे अपनी, जो भी अगर आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, ठीक है, वो चीज़ें मुझे सॉर्ट आउट नज़र आ रही हैं। ओवरऑल आई कैन सी आपकी एनर्जी बहुत इम्प्रूव हो रही है, बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं आप, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है और इसी वजह से आप ये लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में, विच इज़ love is not less than any blessing. Okay, happy Diwali. This was a reading for you. Hope you liked it and do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi Gemini, welcome to Universe Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ दिवाली रीडिंग। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रास्ते में दिवाली के बाद। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स मी गोइंग। ओके, लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। After Diwali we have bear, we have clover, we have mask, we have rider, we have park, we have moon, we have child, we have lady, we have clouds. ओके, आपकी सेंटर ऑफ द रीडिंग में है पार्क। दिस कार्ड ये यही दिखाता है कि आप रीयूनियन कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन कर सकते हैं ओल्ड फ्रेंड से, किसी पार्टनर से। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो वो सेपरेशन ओवर हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, और कई लोगों के लिए मुझे ये लग रही है फैमिली गैदरिंग्स वगैरह बहुत हो सकती हैं। ओके, आपके लिए क्लोवर कार्ड आया है विच इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग कार्ड। बेयर कार्ड भी यही दिखाता है कि आपकी जो फाइनेंसेस है और जो स्टेबिलिटी है ओवरऑल वो सुधरने वाली है। एंड गुड लक कार्ड है क्लोवर कार्ड भी। तो ओवरऑल आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट वट आई कैन सी इज़ लाइक मास्क कार्ड आया है अपकमिंग फ्यूचर में, जो ये दिखाता है कि आप हो सकता है कुछ बातों से जानकर अनजान रहें। अगर आप देख पा रहे हैं कुछ चीज़ों को आपको सर्व नहीं कर रही हैं तो उनको आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपको थोड़ा सा इमोशनल जंजाल में लेकर आ सकती हैं, ठीक है। विद दिस राइडर कार्ड, तो जिस पर्सन के मे बी मैसेजेस का आपको इंतज़ार है या कुछ गुड न्यूज़ का इंतज़ार है तो वो गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है। चाइल्ड इनोसेंस चाइल्ड कार्ड आया है, तो मुझे आप अपनी छोटी छोटी अपनी ड्रीम्स को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस लेडी कार्ड आई कैन सी कि अगर आपकी लाइफ में कोई लेडी है जिनके आपके इश्यूज हैं वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी लेडी के साथ तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। विद दिस क्लाउड कार्ड ऑल्सो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं तो वो आप कर पाएंगे और ये जो आपके बादल हैं वो छट जाएंगे, डाउट्स के, फियर के, ये बादल आपके छट जाएंगे क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर और अपनी छोटी छोटी विशेस को खुद पूरा कर रहे हैं लाइक अ चाइल्ड। थोड़ा सा सेल्फ डिसेप्शन है आपका। मास्क कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये मास्क को और बेहतर तरीके से हटा पाएंगे, या फिर आप लोगों के ने जो मास्क पहनकर आते हैं उन लोगों को और खूबसूरती से पहचान पाएंगे और अपनी लाइफ में ये जो डाउट्स वो लोग क्रिएट करते हैं ये डाउट्स को आप क्लियर कर पाएंगे। आपके लिए ओवरऑल इमोशंस बहुत हाई लग रहे हैं मुझे विद दिस मून कार्ड कमिंग इन योर फ्यूचर। तो आप अपनी इमोशनल हीलिंग बहुत करेंगे। बहुत लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि हार्ट ऑफ द रीडिंग में है पार्क, तो बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन आ रहा है। ओके, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह अगर आप देने की सोच रहे हैं, कोई जॉब चेंज की सोच रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है विद दिस पार्क एंड क्लोवर कार्ड। लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्ट्रल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। वी हैव स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। ओके, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट्स पर भरोसा रखिए। आप जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं वो पूरे होंगे।
ठीक है, लगे रहिए काम पर और ज़रूर आपके ये बादल जो हैं छट जाएंगे। ओके, ओवरऑल आपके लिए गुड एनर्जी ही है। आप अपनी इमोशनल हीलिंग करेंगे, किसी पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है एंड गुड लक इज कमिंग ऑन योर वे विद दिस क्लोवर कार्ड। Okay guys, this was a reading for you. Happy Diwali. Do come back for more. Till then, take care. Love and light. Hi Libra, welcome to Universe Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ दिवाली रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। We have coffin, choices, house, mice, lady, compass, cross, fish, okay, ring, okay, very blessed हो आप तो। लिब्रा, आपके लिए तो सबसे अच्छी रीडिंग आई है अभी तक। ओके, कॉफिन कार्ड ये पास्ट में है। ओके, तो ये दिखाता है कि बहुत सी चीज़ों को आपने एंड किया है जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आपको खाई जा रही थी, ठीक है, आपको खोखला बना रही थी आपकी लाइफ को, वो चीज़ों को आपने ख़त्म किया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग ग्रीफ में थे, ठीक है, काफ़ी प्रेयर्स वगैरह कर रहे थे, तो वो ग्रीफ को भी आपने कट ऑफ किया है अपनी लाइफ से। रीडिंग के सेंटर में है लेडी, तो किसी लेडी सिग्निफिकेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। ओके, या आपको लव लाइफ में अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो पर्सन भी आपके बारे में सोच रहे हैं और वो चॉइसेस मेक कर रहे हैं और वो आपको ही चुनेंगे। ओके, अगर किसी के लिए मैसेज है तो डेफिनेटली उसको ये मैसेज मिल गया होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपको ही चूज़ करेंगे। ओके, और आई कैन सी कि अगर आप किसी जगह पे रिलोकेट करने की सोच रहे हैं, चॉइस बना रहे हैं, तो आपकी वो चॉइस बहुत अच्छी से हो जाएगी। आपको जो भी आप घर सिलेक्ट कर रहे हैं या रिलोकेट करने की सोच रहे हैं, कुछ भी घर से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो हल हो जाएगी। अबंडेंस कार्ड है, ठीक है, और ये अबंडेंस कार्ड लेडी के साथ आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ओवरऑल भी फाइनेंसेस भी इम्प्रूव होने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मूव इन कर सकते हैं, या तो आपकी लाइफ जो है अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ सकती है इस कमिटमेंट की तरफ, जो कि ये रिंग कार्ड दिखाता है। यू आर वेरी ब्लेस्ड। ओके, आप लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहा है, आप लोगों की जो लव लाइफ है वो एक न्यू डायरेक्शन में जा रही है विद दिस कंपास कार्ड टुवर्ड दिस कमिटमेंट एंड टुवर्ड दिस हाउस, टुवर्ड दिस ड्रीम होम। ओके, तो बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी लग रही है मुझे, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी करियर के लिए भी मुझे अबंडेंस आती नज़र आ रही है, चॉइसेस आती नज़र आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी फॉर Libra. Okay, let's see what is your angel and ancestor messages. एंजल एंड एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपको। वी हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ओके, तो आपको थोड़ा सा ब्रेव रहने की ज़रूरत है और अपनी चीज़ों पर काम करते रहने की ज़रूरत है। अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे तो वो तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं। Okay guys, happy Diwali. This was a reading for you. I hope you liked it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light. Hi Aquarius, let's see your reading. क्या दिवाली लेकर आ रही है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। Okay, let's start. We have stork, okay, moon, time, man, bear, we have dice, mask, mountain and dog. Okay,
ओके गाइस, विद द बेयर कार्ड इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग, आपकी सेंटर ऑफ द रीडिंग में आया है बेयर कार्ड। ये दिखाता है कि आपके फाइनेंसेस, आपकी बेसिक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है जो फाइनेंसेस से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी रहने वाली है आफ्टर दिवाली। ओके, अपकमिंग रिसेंट पास्ट में आपका है स्टार्ट, तो मे बी आप बहुत वर्कआउट कर रहे थे इस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए और वो पे ऑफ कर रही हैं। आपने बहुत ही इमोशंस भी पुट करे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपनी लाइफ में अपने करियर को सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी चीज़ों पर आपने वर्क किया है, तो वो पे ऑफ कर रहा है। ओके, रिसेंट पास्ट में आई कैन सी आप थोड़ा सा डिसेप्शन में थे कुछ चीज़ों को लेकर। मास्क कार्ड आया है, थोड़ा सा डिसेप्शन में है आप खुद से, या किसी और के को आपने डिसेप्शन में रखा हुआ है, या किसी ने आपको डिसेप्शन में रखा हुआ है, तो वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और ये बहुत ही लव सिचुएशन से रिलेटेड लग रहा है मुझे विद दिस मैन कार्ड, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैन और यू आर अ मैन ऑब्वियसली। तो लव सिचुएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, क्योंकि माउंटेन कार्ड आया है, ये ब्लॉकेजेस का कार्ड है। तो ये ब्लॉकेजेस जो सेल्फ डिसेप्शन ने क्रिएट किए हुए थे, वो ब्लॉकेजेस मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी चीज़ों की अनप्रिडिक्टेबिलिटी से थोड़ा सा डरे हुए हैं कि चीज़ें कैसे टर्न आउट होंगी, तो वो चीज़ें सही टर्न आउट होंगी अगर आप इस सेल्फ डिसेप्शन को कंट्रोल करेंगे। एंड दिस डॉग कार्ड इज शोइंग लॉयल्टी, तो मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही लॉयल हैं आपके लिए, या आपको उनके साथ लॉयल रहने की ज़रूरत है, आपको खुद से लॉयल रहने की ज़रूरत है। ओके, मे बी समथिंग रिलेटेड टू लॉयल्टी इज़ हेयर। तो अगर आपको लॉयल्टी नहीं मिल रही है तो ऐसा मे बी हो सकता है कि एक लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हो। विद दिस जो ब्लॉकेज मे बी आपका था, आपने हर्ट को ब्लॉक करे हुए थे, तो ये जो पर्सन है ये आपके हर्ट को कर देंगे फिर से। ओके, एंड विद दिस टाइम कार्ड आई कैन सी टाइम के साथ साथ आपकी जो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं मुझे। और ये टाइम के साथ साथ आपकी ये हीलिंग, मून इज़ अबाउट हीलिंग, मून इज़ अबाउट इल्यूजन, मून इज़ अबाउट इमोशंस। तो ये टाइम के साथ साथ ये मून, ये हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे आपकी। ओके, ओवरऑल आई कैन से दिस इज़ अ वेरी गुड पाइल, क्योंकि आप हो सकते हैं एक एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने वाले हैं जो कि आपके साथ लॉयल रहेंगे, आपको स्टेबिलिटी, स्पेशली स्टेबिलिटी पे फोकस लग रहा है मुझे, स्टेबल फील कराएंगे और टाइम के साथ साथ आपकी हीलिंग में भी हेल्प करेंगे। और अगर आप थोड़े से अनसर्टेन होंगे उनके बारे में तो आपकी जो अनसर्टनिटी है वो चली जाएगी। ओवरऑल यू आर मैनिफेस्टिंग स्टेबिलिटी इन योर लाइफ एंड अ लॉयल पर्सन इन योर लाइफ। लेट्स सी एंजल और एंसेस्टर्स मैसेजेस में से क्या है, एंजल एंसेस्टर डेक में से क्या है मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। वी हैव शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। ओके, तो एज आई सेड आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपका ये सेल्फ डिसेप्शन जो आपका है वो हो रहा है। शेप शिफ्टर कार्ड यही दिखाता है कि आप चीज़ों को लाइफ के साथ साथ खुद को बदलते हैं, अपनी शेप को शिफ्ट करते रहते हैं, और साथ साथ आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितना मैजिक है। ओके, वो मैजिक आपको रिवील हो रहा है आफ्टर दिवाली। ओके, सो यू आर वेरी ब्लेस्ड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी दिवाली, डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट। हाय गाइज, ये रीडिंग है कैंसर राशि वालों के लिए। ओके, कर्क राशि वालों के लिए। लेट्स सी दिवाली आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं बेसिकली दिवाली के बाद आपकी लाइफ में। आई एम यूजिंग लेनरमैन डेक फॉर दिस। ये टैरो रीडिंग नहीं हो रही है, ये लेनरमैन रीडिंग हो रही है दिवाली स्पेशल। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू। ओके, वी हैव चॉइसेस, वी हैव हाउस, होम, Tower, Heart, okay, Sun, Bridge, Snake, Anchor and Birch. Okay. ओके गाइज, आपकी रीडिंग के हार्ट में आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्लोवर। ओके, तो आपका ओवरऑल एनर्जी है सन, तो बहुत ही खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके,
स्पेशली मुझे लग रहा है कई लोगों की जिनके फैमिली इश्यूज थे विद दिस हाउस कार्ड, तो वो फैमिली इश्यूज सॉल्व होके बहुत ही लविंग लविंग एनर्जी आ रही है। विद दिस हर्ट कार्ड ऑल्सो आई कैन सी आपकी रिलेशनशिप में कोई इशू है तो वो भी हील हो रहे हैं। ब्रिज के साथ वो चीज़ें मेंड आउट हो रही हैं। वो गैप्स जो पर्सन आपके और आपके स्पाउस में, आपके आपके पर्सन में आए हैं, वो चीज़ें हील हो रही हैं। रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ओके, एंकर कार्ड ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी, आप अपनी स्टेबिलिटी से चीज़ें जो आपको नहीं सर्व कर रही थी विद स्नेक कार्ड, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से आउट कर रहे हैं और स्टेबिलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। जो रिपीटेड पैटर्न्स थे आपके, रिपीटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी, उन्हें आप कट आउट कर रहे हैं, उनकी सफाई आप कर रहे हैं। ओके, हर्ट कार्ड है तो बहुत ही ब्लेस्ड पाइल है, ये ब्लेस्ड है। आपकी सिचुएशन, लव सिचुएशन तो स्पेशली सॉल्व होती नज़र आ रही है मुझे। ये ब्रिज कार्ड भी यही दिखाता है कि आपकी जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। एंड चॉइसेस, हो सकता है कुछ लोगों के पास चॉइस हो लव की, ठीक है, और अगर आपके पर्सन ने आपको ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है तो वो आप ही को चुनेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है घर से रिलेटेड कोई सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ आपको कोई चॉइस करनी है तो वो चॉइस आप कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। एंड करियर चॉइस भी हो सकती है विद दिस टावर कार्ड। तो आप अगर चॉइसेस में सोच रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं फॉर दिस स्टेबिलिटी, फॉर दिस बिल्डिंग, फॉर दिस बिल्डिंग योर फाउंडेशन। ओके, बेसिकली मुझे ये लग रहा है आपकी स्टेबिलिटी वाले बहुत कार्ड्स हैं। टावर कार्ड, ब्रिज कार्ड, एंकर कार्ड, तो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। हाउस कार्ड, तो मेनली मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो बेसिकली फाउंडेशन है लाइफ से रिलेटेड वो बहुत स्ट्रांग होती नज़र आ रही है और आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है। ओके, लव सिचुएशंस भी इम्प्रूव होती नज़र आ रही हैं। और ये स्नेक कार्ड ये दिखाता है कि अगर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी उनको आप कट ऑफ कर पाएंगे आने वाले टाइम में, और आप अपनी ग्राउंडेडनेस लेकर आ पाएंगे अपनी लाइफ में, ग्राउंड कर पाएंगे अपनी लाइफ को, एंकर कर पाएंगे। ओके, जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी विद दिस बर्च कार्ड, उन चीज़ों को हटाकर आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। टावर कार्ड भी है। मेनली मुझे ये लग रहा है सन कार्ड आपकी रीडिंग के हर्ट में है तो यही दिखा रहा है कि आप बहुत ही अच्छी खुशियाँ स्पेशली रिलेटेड टू फाउंडेशन, मतलब बहुत मेजर चेंजेस, जो मेजर चीज़ें चाहिए होती हैं लाइफ में, उन चीज़ों पर आप अच्छे से वर्क करने वाले हैं। लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्टर्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। वी हैव ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। एज आई सेड कि आप मेजर साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं अपनी लाइफ की, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और विद दिस ड्रम कार्ड ऑल्सो, ड्रीम एंड जर्नी, आपकी लाइफ में बहुत ही बदलाव आने वाले हैं आफ्टर दिवाली। सन कार्ड एंड ड्रम कार्ड बोथ यही सिखाते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ही टर्न होने वाली है, 360 डिग्री टर्न आने वाला है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और स्पेशली स्टेबिलिटी है। Okay guys, this was a reading for you. Happy Diwali. Do come back for more. Till then, take care. Love and light. Hi Scorpio, welcome to Universe Tarot. देखते हैं दिवाली क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है आपके लिए, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, दिस जम्प्ड ऑफ क्लोवर। ओके, तो हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, लिलीज, तो आप तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आपकी तो दोनों ही कार्ड्स बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। We have birch, okay, sun, bridge, heart, choices, tower and house. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी हो सकती है, शादी या बेसिकली शादी या कमिटमेंट से रिलेटेड मुझे लग रहा है विद दिस हाउस एंड हर्ट कार्ड। आप मूविंग कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ओके, या फिर कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी वाली ही फीलिंग आ रही है मुझे कि आप लोगों की शादी, अगर काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कब होगी तो आपकी शादी के लगन खुल जाएंगे। ओके ओके, आपका कार्ड आया है क्लोवर, तो ये भी ब्लेसिंग का कार्ड है। लिलीज भी ब्लेसिंग का कार्ड ही है। ओके, मेरे को ये दिख रहा है कि आपके रिसेंट पास्ट में जिन भी खुशियों को आप अधूरा महसूस कर रहे थे उन चीज़ों को आप खुद सुधार रहे हैं।
आपका ओवरऑल कार्ड आया है ब्रिज। ओके, ब्रिज ये दिखाता है टूटी हुई चीज़ें आपस में फिर से कनेक्ट हो गई हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो वो मेंड हो रही हैं, वो रिन्यू हो रही हैं। ओके, चॉइसेस कार्ड है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आपके पास हो, खास तौर पर ऑफिशियल चीज़ों के लिए। टावर कार्ड है, फाउंडेशन कार्ड है, तो आपको जो चॉइसेस बहुत मिलने वाली हैं चीज़ों को सुधारने की अपने करियर में और अपने ऑफिशियल वर्क में। लव लाइफ आपका अच्छा ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। बर्च कार्ड इज हियर, तो कुछ रिपीटेड चीज़ें थी जो आपकी लव लाइफ में, वो भी एंड होने वाली हैं, क्योंकि हैप्पीनेस आ रही है, वो मेंड होने वाली है। आप देख सकते हैं बर्च कार्ड जो है ब्रिज के पास है, ये बर्च कार्ड जो है लिलीज के पास है, और ये बर्च कार्ड जो है हर्ट के पास है। तो ये यही दिखा रहा है जो रिपीटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी लव लाइफ में, वो चीज़ें ख़त्म होकर एक ब्रिज बनाने वाले हैं आप दोनों। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं तो वो चीज़ें ख़त्म होकर रिलेशनशिप बहुत बेटर होने वाला है, और वो रिलेशनशिप आपका इस जगह पर भी जा सकता है जो कि आपका खुद का घर है। ओके, या फिर आपके पार्टनर का घर है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एंजल एंड एंसेस्टर्स मैसेज फॉर यू। What is the angel and ancestor message for Scorpio? Okay, that jumped right off. We have High Priestess, harness the mystic power। तो आप अपनी पावर गैदर कर रहे हैं, बेसिकली अपनी चीज़ों को स्टेबल कर रहे हैं, मेंड कर रहे हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, अपनी खुशियों को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप कर भी रहे हैं आफ्टर दिवाली, बिकॉज यू आर इन योर पावर। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो भी ये देख रहे हैं, जिनके लिए भी रीडिंग है। ओके, तो करते रहिए काम अपने ऊपर, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ। दिस कमिटमेंट, दिस हाउस, आपकी चीज़ें बहुत स्टेबल हो रही हैं, फाइनेंसेस भी स्टेबल हो रहे हैं, लव लाइफ भी स्टेबल हो रही है आफ्टर दिवाली, क्योंकि आप ये रिपीटेडनेस जो है आपकी लाइफ में उसको कट ऑफ कर रहे हैं। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do come back for more. Happy Diwali. Do come back for more. Till then, take care, love and light. Hi Pisces, let's see your reading. क्या blessings आ रही हैं, क्या दिवाली के बाद चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay. Okay. We have birds, owl. We have bridge. We have man, we have ring, okay, we have magnifying glass, we have well, we have heart, we have birds again, we have birch। ओके गाइस, मुझे ये दिख रहा है कि दिवाली के बाद आप काफ़ी बारीक तौर पर ना अपनी रिलेशनशिप को, अपनी चीज़ों को देखने वाले हैं, स्पेशली योर रिलेशनशिप। मैग्नीफाइंग ग्लास आया है रिंग के साथ। ओके, क्या ये रिलेशनशिप आपको सर्व कर रही है या नहीं। पास्ट में आपका आया है रिंग एंड हर्ट कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप इस लव सिचुएशन में थे पहले, या आप इस पर्सन से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनसे आप ये रिंग और ये हर्ट और ये लव डिमांड कर रहे हैं। ओके, विच कैन बी ट्रू, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए आ सकती है। आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है विद दिस वेल कार्ड, ठीक है। आपको खुद के पैटर्न्स को देखने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से लटकाए हुए हैं और नहीं दे रहे हैं कमिटमेंट, तो आपको इस रिपीटेड पैटर्न को ना हटाने की ज़रूरत है और मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगेन, कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी भी हो जाए, बट अगेन आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, ये रिलेशनशिप कई लोगों के लिए अच्छी भी है विद दिस बर्ड कार्ड दोनों साइड से सराउंड करा हुआ है इस रिलेशनशिप को, बट और ये ब्रिज कार्ड भी है, तो चीज़ें सुधरती हुई भी नज़र आ रही हैं मुझे कई लोगों के लिए, बट आपको ज़्यादा पता है, ठीक है ना। आप ये वेल में झांक कर देखिए, अपने अंदर जो आपके सब कुछ आंसर्स हैं उनको झांक कर देखिए कि अगर ये रिलेशनशिप अच्छी रिलेशनशिप है, इस पर्सन ने आपको कभी डी वैल्यू नहीं किया है, कभी चीट नहीं किया है, कभी अब्यूज़ नहीं किया है, तो ये रिलेशनशिप सुधर सकता है, क्योंकि वो पर्सन भी धीरे धीरे वाइज हो रहे हैं विद दिस आउल कार्ड। एंड फ्यूचर में भी मैन कार्ड है, तो कई लोगों को मैन हो या लेडी, आप अपने जेंडर के हिसाब से स्विच कर सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके,
कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, बट अगेन अगर यही इनका पैटर्न है, बार बार यही करना, बार बार छोड़कर चले जाना और आना और आपको अब्यूज़ करना या आपको चीट करना, तो वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है अपने दिल में। ठीक है, आपको ये मैग्नीफाइंग ग्लास यही दिखा रहा है कि आप बारीकियों से चीज़ों को देखेंगे और इस रिलेशनशिप का आपने क्या करना है ये आप खुद ही तय कर लेंगे। और ये ब्रिज कार्ड है तो कई लोगों के लिए रिकन्सिलेशन मुझे लग रहा है, बर्ड कार्ड है तो कई लोगों का रीयूनियन लग रहा है, बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनर रिफ्लेक्शन करेंगे कि डू यू वांट दिस पर्सन और डू यू वांट दिस रिपीटेड साइकिल। ओके, ओवरऑल आई कैन फील कि गुड एनर्जी है, बर्ड्स कार्ड हैं, रिंग कार्ड है, हार्ट कार्ड है, तो चीज़ें बहुत अच्छी भी हो सकती हैं। न्यू पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, बट अगेन ऑन अ सेफर नोट आई विल से वॉच द पैटर्न्स। ओके, ओवरऑल रिंग कार्ड है, हार्ट कार्ड है, तो कई लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है। बर्ड्स कार्ड है, हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। ओके, ब्रिज कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी फाउंडेशन, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, तो वो ब्रिज आउट हो जाएंगी, वो चीज़, वो गैप भर जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपने जाना है। ओके, लेट्स सी एंजल एंड एंसेस्टर मैसेज फॉर यू। ओके, वी हैव अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। अगेन एज आई सेड कि आपको पैटर्न देखने की ज़रूरत है। प्यार बहुत ही एयरी होता है, लव इज़ इन दी एयर, लव इज़ लाइक अ बलून। तो ये बलून आपको उठाकर ले भी जाता है और गिरा भी देता है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप थोड़ा सा डिसर्नमेंट प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि किसी पर्सन को जज करें, बट बी डिसर्निंग। ओके, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू, आई होप you liked it. Please hit the like button. Happy Diwali. Please hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.